खैरागढ़ से बड़ी खबर, आबकारी आरक्षक परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर मचा बवाल। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित। टी शर्ट साड़ी बदलने के नाम पर बाहर किया गया। कुछ परीक्षार्थी लौटे तो गेट हो चुका था बंद। साड़ी पहनने पर भी रोका गया महिला परीक्षार्थी को। आक्रोशित छात्रों ने किया कलेक्टर बंगले का घेराव, सड़क पर लगाया जाम। परीक्षार्थियों ने की परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजन की मांग। मौके पर पहुंचे एसडीएम और नोडल अधिकारी ने लिया ज्ञापन। कांग्रेस ने उठाया सवाल, भाजपा शासन में युवाओं के साथ अन्याय क्यों? अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या फैसला लेता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए खैरागढ़ से मनोहर सेन की रिपोर्ट। बताओ दीदी, क्या नाम है आपके? मेरा नाम ज्योति खुजरो है। कहाँ से हो? मैं गंडई कोदवा से आई हूँ। मैं यहाँ खैरागढ़ रश्मि देवी कॉलेज में मेरा एग्जाम था आबादकारी का, लेकिन यहाँ मुझे साड़ी की वजह से अंदर चलने। मेरे साड़ी में क्या प्रॉब्लम है बता। मैं खेत काम करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं अपने सास ससुर से छुप कर पढ़ाई करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे। और सुन, मायके में तो हर चीज पहनने देते हैं कि नहीं देते हैं बता। और ससुराल में मुझे सास ससुर, मानती हूँ मेरे हस्बैंड पहनने देंगे सूट, लेकिन सास ससुर तो नहीं पहनने देंगे ना। इसी वजह से मेरे साड़ी की वजह से, साड़ी ठीक नहीं है तेरा, जाओ तुम मत ये करो, ऐसे करके मुझे वापस कर दिए। तो मैं क्या करूं बताओ आप लोग ही। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आबादकारी पेपर रद्द करो, मुझे रद्द ही चाहिए, मतलब चाहिए रद्द। इसके जो मैं कुछ नहीं मतलब को भी पता है, बट इनका कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से कलर में ये पहन के आना। अभी सब तो सर किसी को कंफर्म नहीं है ना कि भाई अगर वहाँ पे लिखा रहता व्हाइट जर्सी में आना है, व्हाइट टी शर्ट में आना है, तो सब व्हाइट ही पहन के आ रहे थे। वो लोग विविधता बता रहे, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा ऐसा करके। ये और वहाँ के अधिकारियों से ना हल्के रंग से पहन के आओ बोलते हैं। हल्के रंग उसमें है तो हल्के रंग कौन सा हल्का है? जरूरी है कि आप यही टी शर्ट पहन के गए थे? यही पहन के गए? मैं यही कह ऐसी बात है सर। और वहाँ के अधिकारी से भी ये किया ना, तो ना अपना आई कार्ड दिखा रहे थे ना कुछ नहीं बता रहे थे, और उन्हीं ने गेट बंद किए। पुलिस अधिकारी से भी मदद मांगे तो वो लोग बोलते हम लोग कुछ नहीं, आपकी रक्षा नहीं कर सकते। नाम बताओ। बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में पहली परीक्षा नहीं है जो हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद लगातार युवाओं से छल हो रहा है। इस प्रकार वैकेंसी सरकार द्वारा निकाली नहीं जाती, और निकाली भी गई है तो आज इस वैकेंसी पर युवकों को, युवतियों को वह कपड़े के नाम पर आज परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। कई युवतियां जो साड़ी पहन कर आई थी, महिलाएं साड़ी पहन के आई थी, उनको क्यों साड़ी पहन के आओ, सलवार सूट पहन के आओ ऐसा कहकर निकाल दिया गया। लड़के जीन्स पैंट पहन कर आए थे, उनको लोअर टी शर्ट पहन के बुलाया गया। कई विद्यार्थी, नौजवान साथी तुरंत जाकर कपड़े, नए कपड़े बदल कर, बनियान पहनकर कई लोग आए हैं। उसके बाद वंचित कर दिएगा। वैपम की गाइडलाइन भी स्पष्ट है कि 10:30 बजे तक जो पहुंचेगा उनको परीक्षा दिलाया जाएगा, लेकिन 10:30 के पहले पहुंचने वालों को भी आज वंचित कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी तो वैपम में पूरी शुल्क हमारी माफ थी, फ्री में मतलब परीक्षा दिलाते थे। आज 400 रुपए लेकर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं को परीक्षा दिलाने पर लगी हुई है। लेकिन आज नौजवान साथियों को, युवतियों को आज परीक्षा से वंचित किया जाना हम निंदा करते हैं। सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार जग जाए कि छत्तीसगढ़ के युवा अभी उमड़ाव में है, इस प्रकार युवा आज आक्रोश में है। कई बच्चे परीक्षा दिला नहीं पाए। उसका नतीजा यह है कि आज सारे नौजवान साथी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, खैरागढ़ जिले के बेरोजगार साथी दूर दूर गाँव से आए हैं, आज कलेक्टर निवास घेराव कर रहे हैं। कि सरकार के लिए बहुत शर्म और निंदनीय विषय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और चाहता हूं कि परीक्षा दोबारा दिलाने का मौका दिया जाए। हमारे यहाँ 30 तारीख के बाद से, जब जो बिलासपुर में नकल वाला दुर्घटना हुआ था, उसके बाद से व्यापम द्वारा परीक्षा के निर्देश में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके संबंध में अभी आप ही लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और यहाँ तक कि उनके एडमिट कार्ड में भी इन बातों को लिखा गया है कि आपको हल्के रंग के वस्त्र पहन के आने हैं, पैर में कुछ चप्पल वगैरह पहन के आना है, जूता पहन के नहीं आना है, और इसके साथ ही कान में आपको कोई भी आभूषण नहीं पहनना है। तो बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जो हल्के रंग के वस्त्र पहनकर नहीं आए थे, तो उनको ये कहा गया कि उनको प्रवेश नहीं दिया गया। अगर आप चाहे तो चेंज करके आ सकते हैं, और हाफ शर्ट पहन के आना है। तो उसके संबंध में भी यही निर्देश इनके एडमिट कार्ड में भी था, बच्चों को भी दिया गया था। और इस संबंध में प्रशिक्षण भी करा के सभी इन्विजिलेटर, केंद्र अध्यक्ष, सुपरवाइजर, सबको ये निर्देश दिया गया था। तो जानकारी तो है। अगर जानकारी के बाद भी बच्चे ये तैयारी से नहीं आते हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि निर्देश का पालन करना हमारा कार्य है। मैम, एक महिला है जो समय पे आ गई थी और साड़ी में है करके उनको वापस भेज दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। साड़ी परिधान में भी पहन के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अन्य सेंटर में भी ऐसा हुआ है। अगर आपको समय का ध्यान नहीं रखेंगे, आप
आपको परीक्षा केंद्र में 2.5 घंटा पहले आना है। 2.5 घंटा भी नहीं तो आप 2 घंटा पहले भी आइए। सभी का एडमिट कार्ड, मूल ID कार्ड चेक करने के बाद उनका फ्रिस्किंग और मैनुअल पैट डाउन की भी प्रक्रिया की गई है। तो इन सब के लिए परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड में निर्देश स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप जो है समय के परीक्षा के 2 घंटा पहले आएंगे, और इसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि 11 बजे से परीक्षा है तो 10:30 बजे मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। मैम क्या वापस ऐसा नहीं है, हल्के रंग के वस्त्र कहा गया है। तो कई परीक्षार्थी जो डार्क कलर के ड्रेस पहन के आए थे, उन्होंने मार्केट में जा करके खुद ही सफेद का टी शर्ट या सफेद के जो वस्त्र है वो खरीद के पहन के आए।